फिल्म ट्विन रिंग्स की कथा के साथ खुलती है। हथियारों का एक मिथिकल सेट जो पहनने वाले को भगवान जैसी शक्तियां दे सकता है। सदियों से रिंग्स को धारण करने वाला वेनवू नाम का एक व्यक्ति था, जिसने अपनी शक्तियों का उपयोग भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए किया था। वह अंगूठियों की शक्ति से पूरी सेना का सफाया करते नजर आ रहे हैं। वेनवू ने बाद में अपना खुद का संगठन 10 रिंग्स स्थापित किया, जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को प्रभावित किया और विभिन्न राज्यों और सरकारों को अपने कब्जे में ले लिया। 1996 में वेनवू अभी तक अपनी शक्ति से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। एक पौराणिक ड्रैगन को खोजने और अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए तालो के गांव की तलाश करता है। जब वह गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचता है, तो उसका सामना यिंगली नाम की एक महिला से होता है, जो तालो के प्रवेश द्वार की रखवाली करती है। वह और वेनवू एक लड़ाई में शामिल होते हैं, जहां वह अपने प्रभावशाली युद्ध कौशल का प्रदर्शन करती है, लेकिन दोनों तुरंत प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों के बच्चे हैं, जिनमें से एक शांगची है। ली अपने बेटे को एक एमराल्ड पेंडेंट देती है। वर्तमान समय में शांगची सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और उन्हें शॉन बुलाया जाता है। वह एक रहस्यमय पोस्ट कार्ड प्राप्त करता है, जिस पर एक ड्रैगन की छवि होती है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त कैटी चेन के साथ वैलेट का काम करता है। दोनों अपने जीवन से संतुष्ट हैं, लेकिन उनके दोस्त जॉन और सू उन्हें ऐसा महसूस कराते हैं कि वे अपना जीवन और अपनी क्षमता बर्बाद कर रहे हैं। शांगची और कैटी अपने आप बाहर घूमना जारी रखते हैं और कराओ के बार में नशे में धुत हो जाते हैं। अगले दिन शांगची और कैटी एक बस में सवार होते हैं, जब एक व्यक्ति उनसे संपर्क करता है और मांग करता है कि शांगची उसे वह पेंडेंट दे जो वह अभी भी अपने गले में पहनता है। रेजर फिस्ट नामक एक हाथ वाले व्यक्ति के नेतृत्व में अन्य गुंडे हमला करना शुरू कर देते हैं और शांगची का पहले का मुकाबला प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य से रेजर फिस्ट बस से ब्रेक काटने और चालक को मारने के लिए अपने एम रेजर का उपयोग करता है। कैटी को पतवार लेने के लिए प्रेरित करता है, जबकि शांगची लड़ना जारी रखता है। वे खलनायक को खोने का प्रबंधन करते हैं, लेकिन उन्होंने पेंडेंट चुरा लिया है। कैटी ने शांगची से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि वह वास्तव में कौन है। वह उसे बताता है कि उसकी एक बहन जियालिंग है, जिसे वह अपने पिता को छोड़ने के बाद से अलग हो गया था। वे उसे खोजने के लिए मकाओ के लिए एक विमान में सवार होते हैं, जहां शांगची 10 रिंग्स के तहत प्रशिक्षण के बारे में बताते हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने महसूस किया कि उनके पिता उन्हें एक हत्यारा बनना चाहते थे, उन्होंने अपने पिता की शिक्षाओं को त्यागने का फैसला किया और अमेरिका भाग गए। मकाओ में शांगची और कैटी जॉन द्वारा संचालित एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में आते हैं। वे वोंग को एमिल ब्लोंस्की बट एबोमिनेशन से जूझते हुए देखते हैं। वोंग अपने प्रतिद्वंद्वी को एक पोर्टल बनाकर हरा देता है, जिससे एबोमिनेशन खुद को चेहरे पर मुक्का मारने और खुद को बाहर करने का कारण बनता है। शांगची फिर आगे जाने के लिए साइन अप करता है और उसे जियालिंग से लड़ना पड़ेगा। वह अपने भाई से तब तक लड़ती है जब तक कि वह उसे यह नहीं बताता कि उनके पिता उनके लिए आ रहे हैं, दूसरा पेंडेंट लेने जो उसके पास है। शांगची को अपनी मां की मृत्यु के बाद उसे छोड़ने के लिए जियालिंग नाराज है। जब शांगची पोस्ट कार्ड तैयार करता है, तो जियालिंग का कहना है कि उसने उसे नहीं भेजा था। जल्द ही डेथ डीलर के नेतृत्व में 10 रिंग्स के हत्यारे उस जगह पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जब जियालिंग शांगची और कैटी को छोड़ देती है। शांगची इमारत के बाहर हत्यारों से लड़ता है और उनमें से ज्यादातर को हरा देता है, लेकिन वेनवू जल्द ही आता है और शांगची, कैटी और जियालिंग को अपने साथ ले जाता है। हर कोई 10 रिंग्स कंपाउंड में पहुंचता है, जहां वेनवू अपने बच्चों और कैटी को रात का खाना मुहैया कराता है। वह चाहता है कि शांगची उसके उत्तराधिकारी के रूप में 10 रिंग्स का नेतृत्व करे, लेकिन शांगची अपने पिता की विरासत से कोई लेना देना नहीं चाहता। वेनवू ने अमेरिका के नकली मैंडरिन चरित्र का भी उल्लेख किया है, जिसने उनका और उनके संगठन का झूठा प्रतिनिधित्व किया था। वह ली के बारे में बात करता है और उनके मिलने के बाद उनके जीवन में सब कुछ कैसे बदल गया और जब वह मर गई तो उसे कैसा महसूस हुआ। उसे वापस लाने के लिए बेताब, उसने तालो के पहाड़ों में एक गेट के बारे में सीखा, जहां उनका मानना है कि ली फंस गया है और उसे मुक्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका दावा है कि वह उसकी आवाज सुन सकता है। वेनवू शांगची और जियालिंग के पेंडेंट लेता है, ड्रैगन प्रतिमा की आंखों में रखता है और उन्हें तालों में प्रवेश करने के लिए किसी प्रकार के पानी के नक्शे को सक्रिय करता है। वेनवू ने तालो पर आक्रमण करने और उसे जमीन पर जलाने की अपनी योजना व्यक्त करने के बाद शांगची ने प्रतिरोध किया और उसके पिता ने उसे, कैटी और जियालिंग को कैद कर दिया।
अपनी कैद में तीनों ट्रेवर स्लेटी से मिलते हैं, जो पूर्व नकली मंदारिन था, जिसे बाद में उसके प्रतिरूपण के लिए पकड़ लिया गया था। लेकिन उसकी एकमात्र कंपनी एक प्यारे फेसलेस प्राणी है, जिसे वह मॉरिस कहता है। उनकी मदद से तीनों गैरेज की ओर जाने वाले एक भागने का रास्ता ढूंढते हैं और वे टालो के लिए अपना रास्ता बनाने के लिए रेजर फिस्ट की कार चुरा लेते हैं। अपने रास्ते पर जंगल समूह को खाने का प्रयास करता है, क्योंकि वे इसके माध्यम से ड्राइव करते हैं, लेकिन वे इसे तालो तक सुरक्षित रूप से बनाने का प्रबंधन करते हैं। निवासियों में शिशी शेर जैसे अन्य पौराणिक जानवर हैं, और यह वह जगह भी है जहां से मॉरिस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उन्हें हुंडन के रूप में जाना जाता है। जब ग्रामीणों द्वारा सामना किया जाता है तो समूह उनके नेता यिंग नान से मिलता है, जो ली की बहन थी और इसलिए शांगची और जियालिंग की चाची थी। नान उन्हें समझाते हैं कि वे उस डार्क गेट की रखवाली करते हैं जहां पर अंधेरे में रहने वाला रहता है। यह एक आत्मा चूसने वाला राक्षस है, जिसकी सेना ने पहले हजारों लोगों को मार डाला था। इससे पहले कि वे बाहरी दुनिया में अपना रास्ता बना पाते, तालो के योद्धाओं ने ड्रैगन अभिभावक महान रक्षक के साथ वापस लड़ाई लड़ी और उन्होंने द्वार के पीछे रहने वाले को कैद करने में मदद की। डवेलर वेनबो को यह विश्वास दिलाने के लिए हेरफेर कर रहा है कि ली की आवाज उसे बुला रही है। नान शांगची और जियालिंग को उन सूटों को देखने के लिए ले जाता है जो उनकी मां ने उनके लिए तैयार किए थे, जबकि कैटी को तीरंदाजी में प्रशिक्षित किया गया था। नान शांगची को अपने लड़ने के कौशल को सुधारने में मदद करने के लिए एक स्थान पर ले जाता है और जिस तरह से उसकी मां ने लड़ना सीखा, उसे प्रशिक्षित किया, क्योंकि वह अकेली थी जो कभी वेनबो को हरा सकती थी। जैसा कि वेनबो तालो के अपने शोध को जारी रखता है, एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां 10 रिंग्स के पुराने विरोधियों आयरन गैंग ने परिसर पर हमला किया और जब ली ने उनका मुकाबला किया तो वह उनके द्वारा मार दी गई। अपने रोष में वेनबो युवा शांगची को अपने साथ ले गया और उसे गवाह बनाया, क्योंकि उसने लोहे के गिरोह को मारने के लिए 10 अंगूठियों का इस्तेमाल किया था और शांगची पहले अपने पिता की क्रूरता का गवाह था। शांगची ने बाद में कैटी को बताया कि वह चिंतित है कि वह अपने पिता से अलग नहीं है और यह संकल्प करता है कि उसे दूसरों को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए वेनबो को मारना चाहिए। जल्द ही वेनबो 10 रिंग्स का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि वे तालो में अपना रास्ता बनाते हैं और नायक और ग्रामीण सभी लड़ाई के लिए इकट्ठा होते हैं। जैसे ही लड़ाई तेज होती है, शांगची एक बो स्टाफ के साथ वेनबो का सामना करते हैं। दोनों लड़ते हैं। वेनबो ने अपने बेटे को समुद्र में घुसा मारा। वह जाने और डार्क गेट खोलने के लिए आगे बढ़ता है। कई आत्मा चूसने वाले राक्षसों को मुक्त करता है, जिनमें से एक डेथ डीलर को मारता है और रेजर फिस्ट को जियालिंग और नान के साथ काम करने के लिए सहमत होने के लिए प्रेरित करता है। राक्षस अधिक आत्माओं को ईंधन के रूप में चूसते हैं ताकि निवासी को मुक्त किया जा सके। पानी के भीतर शांगची का सामना महान रक्षक से होता है, जो उसे बाहर निकलने में मदद करता है और वेनबो से लड़ने के लिए वापस लौटता है। शांगची अंगूठियों पर नियंत्रण करने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह यह साबित करने के लिए वेनबो को नहीं मारने का विकल्प चुनता है कि वह उसके जैसा कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से निवासी अपनी जेल से रिहा हो गया है। वेनबो रिंग्स की शक्ति अपने बेटे को छोड़ देता है, इससे पहले कि निवासी उसकी आत्मा को अवशोषित करे। शांगची और जियालिंग को लेकर राक्षस पूरे गांव में भगदड़ मचाता है। शांगची ड्वेलर में विस्फोट करने के लिए रिंगों का उपयोग करता है, जबकि ग्रेट प्रोटेक्टर को कुछ हिट मिलती है। शांगची रिंग्स को ड्वेलर की छाती में फेंकता है और जानवर को चीरने के लिए एक अंतिम शक्तिशाली कदम उठाता है। बचे लोग अपने मृत योद्धाओं का सम्मान करते हैं, जिसमें शांगची वेनबो का सम्मान करते हैं। वे लैंटर्न जलाते हैं और उन्हें पानी के पार भेज देते हैं। शांगची और कैटी घर लौटते हैं और अपने पूरे साहसिक कार्य को जॉन और सू को बताते हैं, जो सोचते हैं कि दोनों उनका मजाक उड़ा रहे हैं। फिर वोंग एक अन्य मिशन के लिए शांगची और कैटी को आमंत्रित करने के लिए सबके सामने बार में एक पोर्टल खोलता है। दोनों बिना समय बर्बाद किए पोर्टल के माध्यम से कदम रखते हैं। मिड क्रेडिट सीन शांगची और कैटी वोंग के साथ ब्रूस बैनर और कैरल डैनवर्स कैप्टन मार्वल से मिलते हैं, जहां वे चर्चा करते हैं कि जब शांगची ने 10 रिंगों का इस्तेमाल किया तो इसने एक बीकन को सक्रिय कर दिया। इससे पहले कि वे इसका अर्थ समझ सकें, शांगची और कैटी वोंग को कराओ के बार में ले जाते हैं, जहां वे नशे में धुत हो जाते हैं और होटल कैलिफोर्निया गाते हैं। क्रेडिट के बाद का दृश्य जियालिंग अब 10 रिंग्स की नई नेता प्रतीत होती है, जिसमें रेजर फिस्ट अब उसके अधीन काम कर रहा है, क्योंकि जीवित सदस्यों को अपना प्रशिक्षण जारी रखते हुए देखा जाता है, जबकि वह अपने भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाती है।